In this video, we are going to start the first chapter of human physiology, and that is breathing and exchange of gases. And the first topic of this chapter is respiration and respiratory organ. So, first question should arise in your mind: what is respiration or what is breathing? रेस्पिरेशन मतलब क्या है और उसको ही दूसरा नाम है ब्रीथिंग। क्या है? So what is respiration or what is breathing? The simply it is the process. It is the process of. It is the process of exchange. Exchange of O2. The process of exchange of O2 with CO2 is respiration or breathing. So breathing और respiration क्या है? Simply एक process है. The process of exchange of O2 with CO2. O2 कहाँ से? O2 from atmospheric air. कहाँ से? From atmospheric air. And CO2 कहाँ से? CO2 produced by cell. That is respiration. So फिर से एक बार क्या है respiration? Respiration is simply the process of exchange of O2 from atmospheric air with CO2 produced by cell. जैसे कि हम इंस्पिरेशन करते हैं मतलब ऑक्सीजन लेते हैं फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर से, एंड बॉडी के अंदर सेल में जो CO2 प्रोड्यूस होता है उसको एक्सेलेशन से बाहर भेजते हैं. सो दैट एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन अंदर आता है एंड CO2 बाहर जाता है. ये जो एक्सचेंज का प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर किसके साथ? विथ CO2. CO2 कहां प्रोड्यूस होता है? तो प्रोड्यूस बाय द सेल. सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है. ये जो एक्सचेंज है ऑक्सीजन विथ CO2 उसे कहते हैं रेस्पिरेशन. एंड उसे ही वही मैकेनिज्म को दूसरा नाम दिया गया है ब्रीदिंग. राइट. सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन. इसके बाद देयर इज कि ये जो मैकेनिज्म है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का, मतलब ऑक्सीजन टेकन इन एंड CO2 गिवन आउट. क्या होता है इन अदर वर्ड हम देखें तो क्या होता है? ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड CO2 इज गिवन आउट. जो ऑक्सीजन हम लेते हैं उसको हम कहते हैं इंस्पिरेशन. क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट एज इंस्पिरेशन. उसे ही दूसरा नाम है इनहेलेशन. ऑक्सीजन अंदर लेना, इंस्पिरेशन और इनहेलेशन. क्या होता है दूसरा? CO2 इज गिवन आउट, उसको कहते हैं एक्सपीरेशन, एंड उसको ही दूसरा नाम है एक्सहेलेशन. सो आपको ये टर्मिनोलॉजी बार बार आएगी, एंड ये दोनों को मिला के क्या बनता है? दोनों को मिला के बनता है रेस्पिरेशन. और उसी मैकेनिज्म को दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है ब्रीथिंग. राइट. सो दिस इज शॉर्ट. कितने नाम है? रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग. Oxygen is taken in from atmospheric air, inspiration or inhalation, and CO2 is given out, produced by the cell, expiration or exhalation. Right. अब ये जो मैकेनिज्म है ब्रीथिंग का और रेस्पिरेशन का, दैट मैकेनिज्म इज वेरी इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स. जितने भी एनिमल्स अर्थ पर है उनमें ब्रीथिंग का मैकेनिज्म डिफरेंट है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स उनके बॉडी में प्रेजेंट है. सो दैट विल डिस्कस. सो ये होने के बाद विल डिस्कस द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज रेस्पिरेटरी
ऑर्गन्स। सो कौन से ऑर्गन्स एक्सचेंज ऑफ O2 विथ CO2 करने में हेल्प करते हैं, यूज होते हैं, उसे कहते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, मतलब ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। तो उसके पहले मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इज वेरी, वेरी मतलब डिफर, अलग अलग, इज वेरी अमोंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, different groups of different group of animals. This is first step कि जो मैकेनिज्म है दैट इज वेरी अमॉन्ग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। फिर कौन से ग्रुप है? तो नंबर वन लोअर इनवर्टिब्रेट्स। कौन से? लोअर इनवर्टिब्रेट्स। एंड लोअर इनवर्टिब्रेट्स के कौन से एग्जांपल? नंबर वन स्पॉन्जेस, बिलोंग टू कोरिफेरा। नेक्स्ट सिलेंट्रेट्स एंड देन फ्लैटवर्म्स। कौन से? फ्लैटवर्म्स। एंड फ्लैटवर्म्स मतलब प्लैटीहेल्मिंथेस। कौन से? प्लैटीहेल्मिंथेस, जिनका बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होता है, इसलिए उनको कहते हैं फ्लैटवर्म्स। कौन से ग्रुप ऑफ एनिमल्स? कौन सा ग्रुप ऑफ एनिमल्स है? दिस इज एनिमल्स, राइट, दिस इज एनिमल्स। कौन सा कैटेगरी लिया? लोअर इनवर्टिब्रेट्स। कौन से एग्जांपल्स लिए? नंबर वन स्पॉन्जेस, नंबर टू cylindrids, number three flatworms, that is platyhelminths. How they perform the respiration? They carry out the mechanism of respiration over their body surface, over their body surface, बॉडी में जो सरफेस होता है वो ओवर देयर बॉडी सरफेस। कैसे? बाय सिंपल डिफ्यूजन, ओवर देयर बॉडी सरफेस बाय सिंपल डिफ्यूजन। सो दिस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसे रेस्पिरेशन करते हैं? दे डू द रेस्पिरेशन बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर बॉडी सरफेस। दैट इज द फर्स्ट कैटेगरी, राइट। देन सेकेंड में जो एग्जांपल है दैट इज अर्थवर्म, दैट इज फार्मर्स फ्रेंड। अर्थवर्म कैसे करता है रेस्पिरेशन? इट परफॉर्म द रेस्पिरेशन बाय मॉइस्ट क्यूटिकल, moist cuticle. So this moist cuticle, body surface, these are the respiratory organs which perform respiration. अर्थवर्म कैसे करता है? थ्रू मॉइस्ट क्यूटिकल। देन थर्ड एनिमल जो है दैट इज इंसेक्ट्स। एंड इंसेक्ट्स में क्या है? इंसेक्ट्स में नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स और नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। क्या है उनमें? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, राइट। ट्यूब्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, दे परफॉर्म द रेस्पिरेशन, दे परफॉर्म द ब्रीथिंग। दैट इज द थर्ड इंसेक्ट, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। फोर्थ एक्वेटिक, ऑर्थ्रोपॉड्स। कौन से? एक्वेटिक ऑर्थ्रोपॉड्स एंड मॉलुस्क। इनमें क्या है? हाउ एक्वेटिक ऑर्थ्रोपॉड्स एंड मॉलस्क परफॉर्म द रेस्पिरेशन। इनमें क्या है? इनमें एक वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है एंड दैट वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर इज गिल्स, जिसे कहते हैं वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर, राइट। वैस्कुलराइज्ड, जिसमें क्या होता है? वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर। सो कितने हुए? नंबर वन लोअर इनवर्टिब्रेट्स, नंबर टू अर्थवर्म, नंबर थ्री इंसेक्ट, नंबर फोर एक्वेटिक मॉलस्क। तो 5 नंबर का यहां पे लिखता हूं दैट इज टेरेस्ट्रियल फॉर्म,
टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल फॉर्म, दे मोस्टली यूज द अनदर वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट इज नोन एज लंग्स। उसे क्या कहते हैं? लंग्स। सो ये पांच ग्रुप है। नंबर वन, over their body surface by simple diffusion, moist cuticles, network of tubes, and उसे कहते हैं ट्रैकियल। उस टाइप के रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं? ट्रैकियल रेस्पिरेशन, राइट। देन एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, गिल्स एंड द ऑर्गेनिज्म जो गिल से रेस्पिरेशन करते हैं उस रेस्पिरेशन को कहते हैं ब्रैंकियल। क्या कहते हैं? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, right? Bronchial respiration. So this is the respiratory organs present in different group of organisms and mechanism कैसा है? vary है। अब इसके बाद देखेंगे कि mechanism of respiration in higher vertebrates, higher organism में और higher vertebrates में कैसे होता है। That is the next part. So higher vertebrates, higher vertebrates, number one, fishes, number two, reptiles, number three, second is instead of reptiles, amphibians will follow the sequence. Amphibians. Third one is reptiles. Fourth one is एव्स और उसको ही दूसरा नाम है बर्ड्स एंड फिफ्थ वन इज मैमल्स। इन लोगों में मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन कैसे है? तो फर्स्ट वन इज फिशेस थ्रू गिल्स, एंड जो ऑर्गेनिज्म गिल से रेस्पिरेशन करते हैं उस ऑर्गेनिज्म उस रेस्पिरेशन टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन को कहते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। और कौन से एग्जांपल्स इसके पहले हमने देखे हैं? टू। कौन से? अलोंग विथ फिश, एक्वेटिक ऑर्थ्रोपॉड्स एंड सेकेंड वन इज mollusk, invertebrates plus fishes, gills, branchial respiration. Which type? Branchial. जब जब वर्ड ब्रैंकियल आएगा तो उसके साथ क्या मैच करना पड़ेगा? गिल्स। ये जो है एम्फीबियंस, reptiles, birds and mammals, they are able to perform the respiration with a bag like structure which is vascularized and उसे कहते हैं lungs। that is vascularized bag, उसे कहते हैं लंग्स। वैस्कुलराइज मतलब उसके आजू बाजू में ब्लड वेसल्स कवर्ड होती है, आजू बाजू में ब्लड वेसल्स होती है। सो लंग्स। एंड जो ऑर्गेनिज्म लंग से रेस्पिरेशन करते हैं उस टाइप के रेस्पिरेशन को हम कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, राइट। देन एम्फीबियंस में अगर एग्जांपल हम हैत करते हैं फ्रॉग, तो हमें पता है कि बिकॉज हमने फ्रॉग के बारे में लर्न किया है। तो फ्रॉग कैसे रेस्पायर करता है? फर्स्ट बकल कैविटी, सेकेंड स्किन एंड थर्ड लंग्स। जब वो पानी में होता है ड्यूरिंग हाइबरनेशन, ड्यूरिंग एस्टिवेशन स्किन, जब वो लैंड पे होता है लंग्स, राइट। अगर स्किन से कोई ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करता है तो उस टाइप के रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, राइट। सो इन दिस वीडियो हमने क्या लर्न किया? व्हाट इज रेस्पिरेशन, व्हाट इज ब्रीथिंग। सिंपली एक्सचेंज ऑफ O2 विथ
CO2, O2 from atmospheric air and CO2 produced, राइट। जैसा जैसा हम O2 लेते हैं उसको कहते हैं इंस्पिरेशन, इनहेलेशन। CO2 को बाहर छोड़ते हैं उसे कहते हैं एक्सपीरेशन, एक्सहेलेशन। Then the mechanism of breathing which vary different है among different groups of animals। कौन से एग्जांपल लिए? लोअर इनवर्टिब्रेट्स, स्पॉन्जेस, सिलेंड्रेट एंड फ्लैटवर्म्स। कैसा है? ओवर देयर बॉडी सरफेस बाय सिंपल डिफ्यूजन। सेकेंड अर्थवर्म, मॉइस्ट क्यूटिकल। इंसेक्ट, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। देन aquatic arthropods and mollusks, gills। देन हायर वर्टिब्रेट्स में कैसा कैसा है? एग्जांपल फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एयर्स, बर्ड्स। तो इन चारों में कौन सा है? लंग्स, पल्मोनरी। फिशेस में गिल्स, ब्रैंकियल्स। So with this, we have completed the respiratory organs. In the next video, we'll discuss human respiratory system.